गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी आपका चल रहा है 8 मंथ, या फिर अगर आपका 8 मंथ आने वाला है तो जान लीजिए कुछ ज़रूरी चीज़ें कि 8 मंथ में आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको डिस्कम्फर्ट जो है वो महसूस होने लगते हैं, आपका बेबी कैसा होता है 8 मंथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि 8 मंथ में आपका बेबी लगभग कितना बड़ा हो चुका होता है। यहाँ पे जो बेबी है आपका वो लगभग 18 इंच का हो चुका है और उसका वजन जो है वो 1.3 kg के अराउंड होता है। यहाँ पे बेबी जो होता है वो अच्छे से डेवलप हो चुका होता है। लगभग बेबी के सारे अंग जो हैं वो बन चुके होते हैं, सब डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। ब्रेन, उसका हेड, उसके जो लंग्स हैं अभी बनना बाकी रह जाते हैं। बच्चे के लंग्स अच्छे से नहीं बने होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि 8 मंथ में आपकी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे को दिक्कत हो सकती है सांस लेने में, अभी उसके लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सावधानियां भी रखनी चाहिए। इसके अलावा जो इस समय आपके 8 मंथ जैसे ही लगता है बहुत सारी चीज़ें आपको फील होने लग जाती हैं। आपका पेट जो होता है वो अच्छे से निकल चुका होता है, जिसकी वजह से आपके साथ बहुत सारे डिस्कम्फर्ट हो रहे होते हैं। आपके पैरों में स्वेलिंग हो रही होती है, आपके पैर जो है वो ज़्यादा दर्द करने लग जाते हैं, कमर बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाती है, क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत होती है, कुछ महिलाओं को पाइल्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। साथ ही साथ स्लीपिंग में भी बहुत सारे डिस्कम्फर्ट होते हैं, सही से नींद नहीं आती है, समझ में नहीं आता है कि कौन सी करवट से सोएं। अगर आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है या बच्चा नीचे की तरफ खिसक गया है तो आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको करवट वगैरह लेने में भी दिक्कत होती है या फिर चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, बहुत सारे डिस्कम्फर्ट होते हैं। इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। महिलाएं डर जाती हैं कि कहीं उनका वाटर लीक तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 8 मंथ में वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगता है क्योंकि बच्चे का जो भार होता है वो पेल्विक एरिया पे पड़ रहा होता है। बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो हल्का हल्का खुलने लग जाता है, जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा क्या होता है, आपको फॉल्स लेबर पेन आना शुरू हो जाते हैं, हल्का हल्का क्रैम्प आपको फील होना शुरू हो जाते हैं। कभी आपका पेट जो होता है वो बहुत टाइट हो जाता है, कभी आपका पेट नॉर्मल हो जाता है, टाइट नहीं होता है। इसके रेस्ट में क्या होगा, आपके बहुत ज़्यादा सेंसेशन होगा। इसके अलावा कभी कभी मिल्क सिक्रीशन भी हो सकता है ब्रेस्ट से, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें होती हैं, बॉडी अपने आप को रेडी कर रही होती है बेबी आने के लिए, तो ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। बहुत सारे डिस्कम्फर्ट के साथ होता है हमारा 8 मंथ कंप्लीट, और यहाँ पे हम लोग ये चाहने लगते हैं कि अब कैसे भी बस डिलीवरी हो जाए, बहुत टाइम हो गया है। इन सारी चीज़ों के वजह से ही यहाँ पे आपको कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं यही बोलूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है एक जगह पे, और बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह पे ही आपको बैठे नहीं रहना है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइन होता है अगर आप एक जगह पे खड़े रहती हैं या एक जगह पे बैठी रहती हैं, तो यहाँ पे प्री टर्म लेबर या फिर बच्चे का टाइम से पहले आना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सीढ़ियों का यूज़ ना करें, ऊपर नीचे ना चढ़ें, क्योंकि क्या होता है इस समय अगर आप फिसल जाती हैं, आपका पैर मुड़ जाता है या किसी भी वजह से कुछ भी दिक्कत हो सकती है, तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। यहाँ पे आपको आगे झुक के काम नहीं करना है 8 मंथ में, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को उतना स्पेस नहीं मिलता है। अगर आप आगे झुक के बैठती हैं या आगे झुक के काम करती हैं, सब्जी चॉपिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा जगह क्या हो गया है कि सब लोग मॉप यूज़ करते हैं पोछा लगाने के लिए, तो खड़े खड़े पोछा लगाते हैं, जिससे कि आगे के लिए बहुत झुकाव होता है, आप जल्दी थक जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा भारी वजन नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा बकेट वगैरह उठा के इधर से उधर नहीं ले जानी है। आप एक्टिव रहने की कोशिश करिए। आप एक्सरसाइज कर सकती हैं तो ज़रूर से करिए, वॉक कर सकती हैं तो ज़रूर से करिए। ये सारी चीज़ें आपकी डिलीवरी में भी हेल्प करेंगी। इसके अलावा अपना हाइड्रेशन मेंटेन करिए, बच्चे की चारों तरफ अच्छे से पानी रहे, आपका अच्छे से हाइड्रेशन रहे, तो आपकी डिलीवरी में ईजिली हो जाती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप जो प्रोटीन सप्लीमेंट हैं वो बढ़ा दीजिए, जिससे कि बेबी की डेवलपमेंट अच्छे से हो, बेबी स्वस्थ रहे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाए। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर प्रोटीन के जो डिब्बे होते हैं, प्रोटीन जो पाउडर होता है वो भी लिखते हैं। इसके अलावा आपकी अपनी सब्जियों में या फिर अगर आप फिश वगैरह खाते हैं तो ऐसे शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रोटीन की जो कमी है वो पूरी होती रहे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें करके आप अपनी डिलीवरी को आसान बना सकती हैं, और 8 मंथ में आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करके अपना 8 मंथ जो है वो ईजिली निकाल सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।